वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की हमारे सेमीकंडक्टर चैप्टर से। तो वो जो टॉपिक है हमारा वो पीएन जंक्शन डायोड्स पे बेस्ड है और हम बाइजिंग करने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड्स की। तो दो तरह की बाइजिंग हमें मिलती है पीएन जंक्शन डायोड में। पहला है फॉरवर्ड बाइजिंग और नेक्स्ट है रिवर्स बाइजिंग। सो लेट्स डू देम। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बाइज करना है। तो हम क्या करेंगे पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बाइज करने के लिए? तो हमें पता है कि हम लेट करते हैं कि ये हमारा एक पीएन जंक्शन डायोड है। तो हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं उसको। यहाँ पे हमारे पास एक्सेस में होल्स होंगे, यहाँ पे हमारे पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। होगा क्या, हमने पता है कि ये जब डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुई है यहाँ पे, इसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी कि वो होल्स की तरफ चला जाए, उसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। और इस रीजन को, ये जो रीजन है हमारा, ये रीजन कहलाता है डिप्लीशन रीजन। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी एक्सेस में होल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसमें प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स ही प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि होल्स को तो ये यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और यहाँ पे एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में है। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई इस डायरेक्शन में जनरेट हुई है। अभी क्या करना है, फॉरवर्ड बाइजिंग करनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बाइजिंग बहुत सिंपल होती है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को बाइजिंग में हमें बैटरी से इसको जोड़ना होता है। तो अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बाइजिंग। फॉरवर्ड बाइजिंग क्या है कि अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ें और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ें, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाता है फॉरवर्ड बाइजिंग। ये प्रोसेस कहलाता है हमारा फॉरवर्ड बाइजिंग। यही अगर हम बात करें अपने सेकंड केस की, रिवर्स बाइजिंग की, तो रिवर्स बाइजिंग की कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, इसी के जस्ट उल्टा करना है। तो ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, इसमें एक्सेस में होल्स हैं, इधर इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं पी रीजन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ता हूं और एन रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ता हूं, तो ऐसे केस में ये कहलाएगा रिवर्स बाइजिंग। अच्छा, जोड़ तो दिया मैंने, अपना काम कर दिया। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारे पास ये है। ठीक है, तो मैंने अपना काम कर दिया, मैंने कनेक्शन कर दिया। होगा क्या, यहाँ पे कुछ अभी हमें देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले अगर हम फॉरवर्ड बाइज की बात करें, तो फॉरवर्ड बाइज में हमें पता है कि करंट है जो पॉजिटिव टर्मिनल से, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। कन्वेंशनल करंट जो है हमारी वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। दो हमें पता है, इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कन्वेंशनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ये चीज हमें पता है। जो हमारी कन्वेंशनल करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां से ऐसा जा रहे होंगे। मींस हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन ये है। और पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कन्वेंशनल करंट इधर फ्लो कर रही है। होगा क्या, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे इधर का पॉजिटिव चार्ज इधर जाने की कोशिश कर रहा है, इधर का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इधर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है ना, ये इस नेगेटिव को थोड़ा रिपेल करेगा इधर की ओर, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर की ओर रिपेल करने वाला है। समझ में आया चीज? तो होगा क्या, इससे बहुत क्लियर है कि ये रीजन जो है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा इधर शिफ्ट होते जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता गया, और यहाँ पे और इधर इसने शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे हुआ क्या, इससे यहाँ पे हमारे पास हमें दिखा कि जो लेयर थी, कौन सी लेयर? डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन रीजन जो था, तो डिप्लीशन रीजन की जो लेंथ है, सॉरी जो विड्थ है, वो कम हो गई। डिप्लीशन रीजन जो है वो कम होने लगा। जब हमने फॉरवर्ड बाइस किया, तो फॉरवर्ड बाइस करने से क्या हुआ? फॉरवर्ड बाइस करने से यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है उसने इसको प्रेस किया, और यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है उसने इसको प्रेस किया, और रीजन का लेंथ कम हो गया। एक ये वे है हमारा इस चीज को समझने का। सेकंड वे हम इसका क्या रखेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है।
सो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पहले से थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पहले से थी हमारे पास, और जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इस डायरेक्शन में जनरेट हो रही है जो कैंसल कर रही है हमारी इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो जो डिफ्यूजन करंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई थी, जिसको हमने ब्लू से लिखा हुआ है, उसको कैंसल कर रही है जो बैटरी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है। सो दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, तो इसके कारण क्या होगा, ये जो डिप्लीशन रीजन है इसकी लेंथ को कम, ये जो डिप्लीशन रीजन है इसकी लेंथ कम हो जाएगी। एक ये वे है हमारा इस चीज को कहने का, और दूसरा वे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेस करेंगे, वो रिपल्शन थ्योरी के बेसिस में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो एक ऐसा समय आएगा, मैंने बैटरी का स्ट्रेंथ बढ़ा दिया, मैंने बैटरी का स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दिया था, अभी भी मेरा फॉरवर्ड वाइज में, सॉरी नेगेटिव, अभी ये मेरा फॉरवर्ड वाइज में -2n +2p, देन इट इज अगेन इन फॉरवर्ड वाइज, एंड हमें पता है कि अगर मैं इसका स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा देन आई विल सी अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बैटरी के कारण जो फील्ड है वो बढ़ जाएगी, और एक ऐसा समय आएगा कि बैटरी के कारण जो फील्ड होगी वो इक्वल हो जाएगी जो डिफ्यूजन करंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, और हेंस ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बैटरी, और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर पाएंगे। और हेंस अगर मैं यहाँ पे एक एमीटर लगा दूं, यहाँ पे एक मैं एमीटर लगा लूं, मुझे करंट दिखेगा एमीटर में, मुझे करंट दिखने वाला है एमीटर में। बहुत आसान सा था, बहुत इजीली हमने इसको समझा। क्या हुआ कि जब हमने फॉरवर्ड वाइज में किया तो फॉरवर्ड वाइज में करने के कारण एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास डिफ्यूजन करंट के कारण पहले से थी, ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, और एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई जो इस बैटरी के कारण है, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो जब हम बैटरी के इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब बैटरी का स्ट्रेंथ या वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि जो बैटरी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरकम कर लेगी इसको, और इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कोई पोटेंशियल बैरियर नहीं रह जाएगा। पोटेंशियल बैरियर जो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए था वो पोटेंशियल बैरियर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सो ये प्रोसेस पूरी होती है जब हम फॉरवर्ड वाइज कर रहे हैं और हमें करंट देखने को मिलेगा, मींस ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये गायब हो गया, इलेक्ट्रॉन कैन इजीली मूव, और इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे तो हमारा करंट इस डायरेक्शन में ऐसा फ्लो होने लगेगा। ये फॉरवर्ड वाइज कंडीशन है। सो ये हमारा फॉरवर्ड वाइज है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो एक हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर फॉरवर्ड वाइज और फॉरवर्ड वाइजिंग। सो वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास हम क्या करते हैं, एक जो एक्स एक्सिस है वहां पे वोल्टेज ले लेते हैं, और जो हमारा वाई एक्सिस है वहां पे करंट ले लेते हैं, और क्या करते हैं, अभी जीरो से हम अपने वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जीरो से हम अपने वोल्टेज को पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो मान लेते हैं हमने पहले वोल्टेज लिया 0 वोल्ट, तो 0 वोल्ट से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसको कैंसिल करने का बिल्कुल कोई उसमें ताकत नहीं है, तो वो नहीं कैंसिल कर पाई। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे। इनिशियली तो हमें करंट नहीं मिलेगा, फिर धीरे धीरे हमें कुछ अमाउंट में करंट मिलने लगेगा, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि हमें करंट अच्छे से मिलने लगेगा। ये जो रीजन था जहां पे हमें करंट नहीं मिल रहा था, इस रीजन को हमने एक नाम दिया, इस रीजन को हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन क्या है, वो रीजन जहां तक हमें करंट नहीं मिल रहा था वो सैचुरेशन रीजन है। ठीक है, और ये पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट है, ये जो है सैचुरेशन पॉइंट 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए, और 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए। दोनों के लिए डिफरेंट होता है, डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो रीजन है जहां पे हमें करंट नहीं मिल रहा था वो सैचुरेशन रीजन था। करंट कब मिलना स्टार्ट होगा, जब ये कंडीशन आएगी, ED इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफ्यूजन करंट, और EB इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दोज बैटरी। तो जो बैटरी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, और फिर बैटरी की जब फील्ड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराएगी एक डायरेक्शन में, और हमें इलेक्ट्रॉन्स का मोशन देखने को मिलेगा, और ये हमारा कर्व है। तो ऐसा हम अपना VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाते हैं
फॉरवर्ड बाइस के लिए। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये तो आना ही आना है एग्जाम में। तो एग्जाम की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं रिवर्स बाइस कंडीशन में। तो रिवर्स बाइस कंडीशन में फिर से हमारे पास क्या है, रिवर्स बाइस कंडीशन में हमें पता है यहाँ पे हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है इनिशियली, ठीक है, और हमने कनेक्शन कर दिया इसका, और कनेक्शन हमारा कैसा है, कनेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में है, तो हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी यहाँ पे। तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हमारा ये है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट आई, इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस, कन्वेंशनल करंट इज मूविंग, आई इज मूविंग लाइक दिस। सो अब पहली थ्योरी के हिसाब से देखें, सो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो मतलब यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको खींचने की कोशिश करेगा, सो ये जो इसको खींचने की कोशिश करेगा, सो ये जो लेयर है ये एक्सटेंड होती चली जाएगी। इनिशियल थ्योरी के हिसाब से बात कर रहे हैं, जो मैंने पहला कॉन्सेप्ट लिया था उसके हिसाब से सेम चीज यहाँ पे हमारे पास एक्सिस में वी विल हैव पॉजिटिव चार्ज, और इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट दिस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और ये रीजन हमारा एक्सटेंड होता जाएगा। एक थ्योरी ये है, और फिर हम अपनी बेसिक थ्योरी का यूज करते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो ये अभी भी हमारे पास होल्स हैं और वो इनिशियल कंडीशन है, और हम अपनी थ्योरी के हिसाब से चलते हैं। चलो हुआ क्या, हमने बैटरी लगाई और बैटरी की स्ट्रेंथ को हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में। तो यहाँ जो हमारी न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, वो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। मींस जो हमारी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, E ड्यू टू डिफ्यूजन करंट एंड E ड्यू टू बैटरी, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो E ड्यू टू D प्लस E ड्यू टू B, ये कंबाइन होके नॉर्मल एडिशन शो करेगा और हमें एक्सेस में फील्ड देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमारी फील्ड जो है वो बढ़ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बढ़ जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने के कारण क्या है, ये जो रीजन है ये रीजन बढ़ जाएगा और बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। ये रीजन बढ़ जाएगा मतलब ये हमारा जो रीजन है डिप्लीशन रीजन की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो डिप्लीशन रीजन वाइड होता चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्रॉस कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस नहीं कर पाएंगे अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, रिवर्स बायस के कंडीशन की। अभी बहुत चीजें हैं इसमें। नेक्स्ट देखो, अभी इसका मैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना लेता हूँ, थोड़ा सा मुझसे गलती हुई, इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होगा वो नेगेटिव होगा। सो कुछ ऐसे डायरेक्शन में होता है। सो होगा क्या, इनिशियली हमें बहुत थोड़ा सा करंट देखने को मिल रहा है, इसका रीजन मैं बता रहा हूँ बहुत अभी थोड़े समय में, और फिर हमें सडनली बहुत ज्यादा करंट देखने को मिलेगा। ये बहुत ज्यादा करंट का रीजन मैं बता रहा हूँ, ये I और ये हमारा V है, और ये क्या है, ये हमारा पोटेंशियल है और ये हमारा करंट है, और ये नेगेटिव पोटेंशियल है और ये नेगेटिव करंट है। तो हमारा ये नेगेटिव करंट है और ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल है। ये जो है वो सिलिकॉन मटेरियल के लिए नियरली 10 मेगावोल्ट होता है, ठीक है। तो अभी हम बात करें ऐसा केस क्यों हो रहा है, मींस इनिशियली हमें थोड़ा थोड़ा करंट देखने को मिल रहा है जो नहीं मिलना चाहिए इधर, है ना, और उसके बाद फिर सडनली हमें बहुत ज्यादा करंट देखने को मिल रहा है। तो पहले मैं इसकी बात करूंगा कि ये सडनली बहुत ज्यादा करंट क्यों देखने को मिल रहा है, फिर मैं बात करूंगा ये जो थोड़ा थोड़ा करंट है ये क्या है, ठीक है। तो सडनली जो बहुत ज्यादा करंट मिल रहा है वो इस रीजन से है कि एक समय आएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कांस्टेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगातार हम बैटरी की स्ट्रेंथ के हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते चले जा रहे हैं। मतलब बैटरी वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जा रही है। तो इससे होगा क्या, एक ऐसा टाइम आएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा हो जाएगी डायोड उस इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल नहीं पाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा। तो डायोड जब ब्रेक हो जाता है तो उस वोल्टेज को कहते हैं, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज होगी हमारे पास उस वोल्टेज को हम कहेंगे, क्योंकि ब्रेक हो गया तो इसको हम कहेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। सो
ब्रेक डाउन वोल्टेज का एक ऐसी वोल्टेज है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि डायोड जो है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा, जल जाएगा। सो वो वोल्टेज कहलाएगी ब्रेक डाउन वोल्टेज और डायोड जल जाएगा और हेंस हमारे पास बहुत ज्यादा करंट देखने को मिलेगी। मतलब एक्सेस में बहुत एक ऐसी कंडीशन आएगी जैसे एवलांच आता है ना, एवलांच की कंडीशन आएगी, बहुत ज्यादा करंट, जैसे बहुत ज्यादा बर्फ एक साथ आती है वैसे बहुत ज्यादा करंट एक साथ देखने को मिलेगी और ऐसी कंडीशन मिलेगी। इस कंडीशन के बाद जो रिवर्स बाइस कंडीशन में ब्रेक डाउन के बाद हम डायोड को दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी हमें बात करनी है इस चीज की। नेक्स्ट है हमारा कि ये जो करंट है, जो थोड़ा थोड़ा करंट है जो यहाँ हमें नहीं मिल रहा था, वो थोड़ा थोड़ा करंट यहाँ पे कैसे आ रहा है। तो ये जो इनिशियली हमें थोड़ा सा करंट मिल रहा है, इस करंट को हम कहते हैं लीकेज करंट। लीकेज करंट। तो जो हमें यहाँ पे थोड़ा अमाउंट में करंट देखने को मिल रहा है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक फॉर रिवर्स बाइज में जो हमारा ग्राफ आता है, जब हमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनानी होती है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक को हम कंबाइन कर देते हैं। तो इसको भी हम ऐसा कैसे ला जाके, तो ये हमारा फॉरवर्ड बाइस की कैरेक्टरिस्टिक को और रिवर्स बाइस की कैरेक्टरिस्टिक को हम कंबाइन करके शो करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं लीकेज करंट। तो लीकेज करंट क्या है? देखो, लीकेज करंट समझने के लिए थोड़ा सा हमें अपने नॉर्मल ब्रेन से, नॉर्मल फिजिक्स से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। हमें क्वांटम फिजिक्स की थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। तो क्वांटम फिजिक्स में बस वो इतना कहते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन एक जब मूव करता है तो वो पार्टिकल का बिहेवियर नहीं शो करता है, वो वेव का बिहेवियर करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है तो वो ऐसा रुका नहीं हुआ होता है, उसका मोशन हमेशा वाइब्रेटरी मोशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये ऑलवेज वाइब्रेटरी मोशन में है और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी वाइब्रेटरी मोशंस में है। हर एक इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग एनर्जी है, हर एक इलेक्ट्रॉन्स के पास अलग अलग एनर्जी है। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी और कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें बहुत कम एनर्जी होगी। मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें एवरेज एनर्जी होगी। सो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जरूर होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन हमेशा होते हैं जो बहुत एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे होते हैं और उनके पास ये काबिलियत होती है कि बहुत बड़ी पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस कर जाएं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास वो काबिलियत है कि ये इनको क्रॉस कर पाए। तो ये बहुत थोड़े इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको नॉर्मली हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी ले रहे हैं, पर वेव थ्योरी कहती है हमें, मतलब अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के उससे अप्रोच से बात करें तो वो कहते हैं कि हर एक जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी है। सो वो हमेशा वाइब्रेट भी कर रहा है, सो उसके पास हमेशा एक चांस है कि वो टनल कर जाए, मींस क्रॉस कर जाए इस पोटेंशियल बैरियर को विदाउट एक्वायरिंग दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी। बिना इतनी एनर्जी एक्वायर करे इट कुड क्रॉस दिस। ठीक है, बहुत इजी सी चीज है, बहुत इजीली हमने ये समझ लिया कि ये जो करंट है वो लीकेज इलेक्ट्रॉन के कारण है। लीकेज इलेक्ट्रॉन, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, वो स्पेशली कुछ थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और वो क्रॉस कर जाए, इतनी एनर्जी होती है कि वो क्रॉस कर जाए। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं लीकेज करंट। तो इनिशियली जो हमें कर्व में ये ऐसा करंट दिखाई दे रहा है, तो ये जो करंट है ये करंट कहलाता है लीकेज करंट। और फिर ये पॉइंट कहलाता है हमारा ब्रेक डाउन पॉइंट या ब्रेक डाउन वोल्टेज। और इस ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सेस में करंट मिलेगी। तो यहाँ से हमारा जो रिवर्स बाइस की कंडीशन में ब्रेकेज हो जाता है और फिर हमें कुछ भी नहीं मिलता।